दोस्तों, स्टडी IQ PCS के इस प्लेटफॉर्म पे मैं नरेंद्र कुमार डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी की सीरीज में हम रोजाना किसी भी एक कंसेप्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं और उसमें जितने भी MCQs बनते हैं या फिर उसमें जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं, शेयर करता हूं। तो आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो आपको मेरे पीछे नजर आ रहा होगा कि द ऑल माउंटेन रेंजेस ऑफ द हिमालयाज, यानी कि हिमालय पर्वत में जितनी भी श्रृंखलाएं हैं, जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं, वो कौन कौन सी माउंटेन रेंज है, उनको किस पार्ट में किस नाम से जाना जाता है, वो सारा डिस्कशन हम करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि आपको हिमालयन रेंजेस के बारे में अगर अपने जितने भी कंफ्यूजन है वो सारे कंफ्यूजन खत्म करने हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर ये जो हिमालयन रेंजेस है इसमें हम जब डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ तो मैं आपको पर्टिकुलरली लोकेशन बताऊंगा कि कौन सा एरिया है, किस जगह पर है, और विद इसकी जो रिवर्स जो है कि कहां पर कौन सी रिवर्स किस किस हिमालयन माउंटेन रेंज के बीच में से फ्लो कर रही है, वो सारा डिस्कशन हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सेम चीज आपके पास आपकी एटलस, एक नोटबुक और एक पेन, ये तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए। मैं जो आपको डिस्कस करता जाता हूं वो आपको मेरे साथ साथ लिखते जाना है, करते जाना है। चलिए, तो देखो मैं एक इमेज दिखा देता हूं आपको। पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूंगा कि ये इमेज आपकी NCERT में गिवन है, लेकिन ये इमेज आपको क्या है, धुंधली नजर आ रही है। मैं इसको क्लियर करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे एक इमेज ये है कि यहाँ पर आपको अलग अलग सी लाइंस दिखाई दे रही हैं कि ये कौन सी लाइन है, कहां पर क्या लाइन है, क्या लाइन नहीं है। तो वो सारा डिस्कशन हम आज करने वाले हैं। शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम हिमालयन रेंजेस के बारे में बात करते हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं कि यहां पर क्या है, हमारे पास ये जो एरिया है, ये एरिया क्या है, यहां पमीर्स है। और एक कहावत है कि पामीर से 5 पठार, कि 5 पठार यहां से निकलते हैं। ये जो पमीर्स हैं, यहां से एक रेंज निकलती है यहां पर, और इस रेंज का जो नाम है, उस रेंज का नाम है कुन लुन शान माउंटेन्स। ये रेंज है कुन लुन शान माउंटेन्स, जो कि चाइना में चली जाती है। यहां पर एक रेंज निकलती है और इस रेंज का जो नाम है वो इसको कहते हैं हिंदू कुश माउंटेन्स, हिंदू कुश माउंटेन्स। और यहां पर एक रेंज आती है ऐसे, इनका जो नाम है वो है पाकिस्तान में सुलेमान, और इसका जो नाम है वो इसका नाम है किरथार रेंज। तो ये किरथार श्रेणी है, सुलेमान श्रेणी है, हिंदू कुश श्रेणी है, कुन लुन शान माउंटेन्स हैं। और यहां पर क्या है, यहां पर आपके पास हिमालयाज हैं। ये जो रेंज आती है यहां से, यहां पे आपके क्या होते हैं, हिमालयाज शुरू होते हैं। यहां से आपकी क्या है, हिमालयन रेंजेस है। अब आप कहेंगे कि सर ये इसके बीच का एरिया बच गया। बिल्कुल ठीक बात है, इसके बीच का एरिया बच गया। यहां पर क्या है, ये जो पूरा एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, ये है हमारा तिब्बतियन प्लेटू। ये क्या है, हमारा तिब्बतियन प्लेटू, तिब्बत का पठार। आपके पास एटलस होगी, आप मेरे साथ साथ लोकेट करते जाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर यहां कुछ एरिया बच गया, कि ये जो एरिया है, ये एरिया क्या बचेगा, इसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब क्या होता है, ट्रांस मीन्स ऑन द ईदर साइड, मीन्स दूसरी तरफ, कि हिमालयाज की दूसरी तरफ जो श्रेणी है उसे ट्रांस हिमालयाज कहा जाता है। तो ये ट्रांस हिमालय है। इस ट्रांस हिमालय में 3 रेंजेस हैं, काराकोरम है, लद्दाख है और जस्कार है। अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पर हमने कहा कि यहां से हमारे क्या है, पमीर से कुन लुन शान है, हिंदू कुश है, सुलेमान है, किरथार है, और यहां से एक रेंज क्या निकलती है, हिमालयाज की निकलती है। अब जब हम हिमालयाज के बारे में पढ़ते हैं तो हिमालयाज को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। हिमालयाज को हम कैसे डिवाइड करते हैं, हिमालयाज के बारे में हम कहते हैं कि जो हमारे हिमालयाज हैं वो किस तरीके से डिवाइड होते हैं। हिमालयाज की जो डिवीजन है वो ऐसे डिवीजन है। सबसे पहला जो डिवीजन है वो हिमालयाज का है ट्रांस हिमालयाज। दूसरा जो हिमालयाज का डिवीजन है वो दूसरा डिवीजन है हिमालयन रेंजेस, हिमालय की श्रेणियां, हिमालयन रेंजेस। और तीसरा जो डिवीजन है उसको हम कहते हैं दैट इज पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल हिल्स। ये क्या है, पूर्वांचल पहाड़ियां हैं। अब मैंने कहा कि 3 रेंज होगी, ट्रांस हिमालयाज हो गए, हिमालयन रेंजेस होगी और पूर्वांचल हिल्स होगी। अब हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो जब मैं आपसे कहूंगा कि ट्रांस हिमालयाज, तो ट्रांस हिमालयाज का मतलब क्या हो गया, ट्रांस हिमालयाज का यहां जो अर्थ हो गया, मीनिंग हो गया, वो ये हो गया कि मैंने आपसे कहा कि ये अगर मेरे पास हिमालयाज थे तो यहां पर जो रेंज है, यहां पर जो रेंज है ये क्या है, दिस इज काराकोरम। इस रेंज का नाम क्या है, ये काराकोरम रेंज है। मैं अभी लोकेट करवाऊंगा आपको। दूसरी जो रेंज है वो यहां पर है, दैट इज कॉल्ड एज लद्दाख रेंज,
दैट इज लद्दाख। ये लद्दाख वो लद्दाख नहीं है, ये लद्दाख श्रेणी है हिमालयाज की। और तीसरी जो रेंज है वो क्या है, दैट इज जस्कार रेंज। वो क्या है, जस्कार श्रेणी है, या फिर इसको क्या कह सकते हो आप, जंस्कार कह सकते हो। और यहां पर ये जो लद्दाख रेंज है, ये लद्दाख रेंज जब आगे एक्सटेंड हो जाती है और जब ये तिब्बत में एंटर कर जाती है, तो लद्दाख जब तिब्बत में एंटर कर जाता है, तो तिब्बत में एंटर करने के बाद इसी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कैलाश। दिस इज कॉल्ड एज कैलाश। तो लद्दाख रेंज ही है जो तिब्बत में एंटर करने के बाद क्या बनती है, कैलाश बनती है। अब देखो यहां पर, यहां देखो काराकोरम, लद्दाख और जस्कार, यहां दिखाई दे रहा है आपको, काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है और जस्कार रेंज है। और ये कैलाश रेंज यहां दिखाई दे रहा है आपको, कैलाश रेंज। ये एनसीईआरटी का इमेज है, एनसीईआरटी में गिवन है। ये क्या होगी, ये कैलाश रेंज होगी। तो लद्दाख रेंज का एक्सटेंशन आगे कहां पर चला गया, कैलाश रेंज कहलाया। क्लियर होगी बात। यहां पर ये क्या, किसका डिवीजन है, ये ट्रांस हिमालयाज का डिवीजन है। और यहां पर एक रिवर फ्लो करती है बिटवीन लद्दाख एंड जस्कार रेंज। लद्दाख और जस्कार श्रेणी के बीच से एक रिवर फ्लो करते हुए जाती है, और इस रिवर का जो नाम है वो है इंडस रिवर। ये है सिंधु नदी। और वन मोर थिंग, यहां पर एक रिवर आती है ऐसे, और वो ऐसे आके यहां पर मिल जाती है। इस रिवर का जो नाम है, इसका नाम है श्योक रिवर। और जो श्योक रिवर है वो इस पॉइंट पे आके मिलती है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं दिस इज स्कार्डू। दिस इज स्कार्डू। तो यहां पे आपको क्या होगा, यहां पे आपको, यहां पर इंडस रिवर आ रही है, इंडस रिवर जा रही है ये, और श्योक आके मिलती है, नुब्रा ग्लेशियर से आके मिलती है, और यहां पर आकर मिल जाती है स्कार्डू में आके। किससे मिल जाती है, स्कार्डू में आके लद्दाख से इंडस रिवर से मिल जाती है। और जो इंडस रिवर है, वो इंडस रिवर यहां एक सिटी पड़ती है लेह, लेह सिटी को क्रॉस करते हुए आगे निकलती है। तो पहला जो डिवीजन था ट्रांस हिमालयाज, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जस्कर रेंज। और ये तीनों श्रेणियां क्या बन गई, ट्रांस हिमालय की श्रेणियां बन गई, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद शुरू होती है हिमालयन रेंजेस। तो हिमालयन रेंजेस जब शुरू होती हैं, तो हिमालयन रेंजेस को भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कैसे डिवाइड किया जाता है, हिमालयन रेंजेस को जब हम डिवाइड करते हैं तो हम कहते हैं कि यहां पर हमारे हिमालयाज जो हैं, वो हमारे हिमालयाज कहां से शुरू होते हैं। मैं इसको 1 मिनट रुक जाओ, जस्ट गिव मी मिनट। जो हिमालयाज हैं, वो हिमालयाज कहां से शुरू होते हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं, कि एक जगह पड़ती है नंगा पर्वत। उस नंगा पर्वत के पास से हिमालयाज शुरू होते हैं, और देन आफ्टर हिमालयाज क्या होते हैं, आगे चलते हैं। तो हिमालयन रेंजेस के 3 पार्ट जब डिवाइड होते हैं, तो हिमालयाज यहां कहीं से शुरू होते हैं, और एक हिमालयन रेंज ऐसे चली जाती है, ऐसे। ये हिमालयन रेंज होगी। दूसरी जो रेंज है हिमालयन रेंज, वो यहां से चलती है, यहां पे चलती है, यहां पे चलती है, और इस तरीके से दूसरी हिमालयन रेंज चलती है। और जो तीसरी हिमालयन रेंज है, तीसरी हिमालयन श्रेणी है, वो तीसरी हिमालयन श्रेणी यहां पे चलती है, यहां पे चलती है, और यहां पे आके लगभग यहां पे आके वो डिसअपीयर हो जाती है। तो क्या है ये तीनों रेंज, इन तीनों रेंज के नाम जो है वो है, सबसे पहले जो है, सबसे नॉर्थ में जो रेंज है, उसको कहते हैं ग्रेट हिमालयाज, उसको कहते हैं ग्रेट हिमालयाज। और इसका जो दूसरा नाम है, वो दूसरा नाम है इसका हिमाद्री। हिमाद्री। जो मिडल रेंज है उसको कहते हैं हिमाचल हिमालय। दिस इज हिमाचल हिमालय, या फिर मिडल हिमालयाज इसको कहते हैं हिमाचल हिमालय। और जो दूसरी रेंज है जिसको हमने मिडल हिमालयाज कहा, बल्कि इसको मिडल हिमालयाज लिख लो यहां पे ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है, हिमाचल हिमालय या फिर मिडल हिमालयाज। ये जो मिडल हिमालयाज हैं, इस रेंज के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये ब्रोकन माउंटेन्स हैं, ये टूटे हुए हैं। जो ग्रेट हिमालयाज है वो कॉन्टिन्यूअस रेंज है। कहां से शुरू हुई, यहां से शुरू होती है, जो जगह है जिसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन। आप लोग अगर अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में यहां पे आपको जगह दिख जाएगा, दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी, दैट इज नंगा पर्वत। और उसके बाद ये ग्रेट हिमालयाज शुरू हुए। ग्रेट हिमालयाज के बाद दूसरी जो रेंज है वो दूसरी रेंज शुरू होती है, एंड देन आफ्टर थर्ड रेंज जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, शिवालिक कहते हैं, वो शिवालिक शुरू होता है। अब देखो ये जो ग्रेट हिमालयाज हैं, ये नंगा पर्वत से शुरू होते हैं, और ग्रेट हिमालयाज मेनली कहां पर है, मेनली नेपाल में है, ठीक है, यहां से चले जाते हैं। जो मिडल हिमालयाज हैं ये टूटे हुए हैं, ब्रोकन है, और मिडल हिमालयाज के ब्रोकन होने के कारण, टूटे हुए होने के कारण, इनको अलग अलग पार्ट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जब हम कहते हैं कि जो हमारे मिडल हिमालयाज हैं, इनको किस किस जगह पर किस किस नाम से जाना जाता है, तो हम कहते हैं कि इनको जम्मू कश्मीर में, तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि मिडल हिमालयाज जो हैं जम्मू कश्मीर में इनको क्या कहते हैं, मैं दूसरे पेज पे लिख देता हूं यहां पर,
या फिर यहीं पे लिख देता हूं कि इनको पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। इन जम्मू कश्मीर दे आर नोन एज पीर पंजाल। इनको क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर में? पीर पंजाल कहते हैं। तो जब पीर पंजाल रेंज का जिक्र आता है, तो पीर पंजाल रेंज का जिक्र आता है, यहां देखो, यहां लिखा है दिस इज पीर पंजाल रेंज, जस्कार रेंज, ग्रेट हिमालयाज, उसके बाद ये पीर पंजाल रेंज है। तो ऐसा नहीं है कि ये अलग रेंज है, नहीं, दिस इज पार्ट ऑफ मिडल हिमालयाज। ओके, उसके बाद देखो यहां पे देखो, ये रेंजेस ये टूटे हुए हैं, ये ब्रोकन है, ये पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको। उसके बाद क्या है कि जब हम एंटर करते हैं कहां पर, जब हम एंटर करते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में इनको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं धौलाधार रेंज, इसी को कहते हैं धौलाधार रेंज। जब हम एंटर करते हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में इनको क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में कहा जाता है इनको नाग टिब्बा। ठीक है, यहां पर सांपों के लिए ये जगह प्रसिद्ध है और इसीलिए इसका नाम जो है, इसका नाम क्या पड़ता है? इसका नाम पड़ता है नाग टिब्बा। ठीक है, सांपों का अबोर्ड माना जाता है ये। और उसके बाद मसूरी हिल्स, और उसके साथ साथ इसको गढ़वाल हिल्स भी कहा जाता है। मसूरी हिल्स और गढ़वाल हिल्स भी, ये जो मसूरी हिल्स हैं और ये जो गढ़वाल हिल्स हैं, ये कहा जाता है इसको उत्तरांचल पार्ट में। उत्तरांचल पार्ट में इसको मसूरी और गढ़वाल हिल कहा जाता है। तो अब समझने की बात क्या है, जानने की बात क्या है? जानने की बात यह है कि जब हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये जो रेंज है, ये क्या चले गए हमारे पास? ये हमारे ग्रेट हिमालयाज चले गए, ये हमारे ग्रेट हिमालयाज चले गए। उसके बाद पीर पंजाल, धौलाधार, यहां पर जब आप उत्तराखंड के एरिया में आओगे तो यहां पर आपकी क्या पड़ती हैं? कुमाऊं एरिया पड़ता है, मसूरी हिल्स पड़ती हैं और गढ़वाल हिल्स पड़ती हैं। आपके एटलस में आप लोकेट करेंगे तो एटलस में आप इन सभी लोकेशंस को वहां पर देख पाएंगे। मैं आपको बता दूं, मैं आपको समझा दूं कि यहां पर देखो, यहां पर आपको दिखाई देगा देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल। तो ये जो एरिया है ये गढ़वाल एरिया है। ठीक है, देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल, मसूरी, और ये जो एरिया है इधर का एरिया, यहां पर पड़ता है अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत, बाघेश्वर। तो ये किसके पार्ट है? दीज आर पार्ट ऑफ मिडल हिमालयाज। उसके बाद मिडल हिमालयाज जब यहां पर पहुंचते हैं, अब सुनो, जो कंसेप्चुअल बात है वो क्या है कि जब ये यहां पर पहुंचते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हम ये कहते हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहां पर शिवालिक्स नहीं है। एनसीईआरटी कहती है ये बात कि शिवालिक की जो रेंज है वो शिवालिक की रेंज मर्ज हो जाती है। मतलब हिमालयाज यहां पर ब्रॉडेस्ट हैं और जैसे जैसे हम यहां गए हिमालयाज क्या होते चले गए? मर्ज होते चले गए। अगर शिवालिक था तो भी शिवालिक दिखाई नहीं देता है। आपको एक बात बता देता हूं मैं, आप अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें पाएंगे, बट एक चीज नोट कर लो कि यहां पर, मैं इसको दूसरे पेज पे बना देता हूं, कि जब आप यहां पर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में एंटर करते हो तो यहां आपको 4 हिल्स दिखाई देती हैं, डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी। ये जो डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी है, ये चारों की चारों रेंज मैं लिख देता हूं। ये नंबर 1, 2, 3, 4। नंबर 1 क्या है? डाफला हिल्स। नंबर 2 क्या है? अबोर हिल्स। नंबर 3 क्या है? मिरी हिल्स। और नंबर 4 क्या है? मिश्मी हिल्स। ये चारों की चारों जो हिल्स हैं वो दीज आर द पार्ट ऑफ मिडल हिमालयाज। ये किसका पार्ट है? ये मिडल हिमालयाज का पार्ट है, ये शिवालिक का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है शिवालिक का पार्ट? क्योंकि शिवालिक जब यहां पहुंचता है तो शिवालिक खत्म हो जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में शिवालिक देखने को नहीं मिलता है। ये इस प्रकार की चीजें पेपर में पूछी जाती है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देके पूछ लेगा, लोकेशन लोकेट करवा के पूछ लेगा। तो यहां पर ये क्या हो गया? ये आपका मिडल हिमालयाज हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर? उसके बाद जब हम थर्ड पार्ट पे पहुंचते हैं तो जो थर्ड पार्ट है वो क्या है? हमारा आउटर हिमालयाज, या फिर हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शिवालिक। क्लियर होगी बात यहां तक की? उसके बाद जो थर्ड पार्ट है, उस थर्ड पार्ट को क्या कहते हैं? हम शिवालिक कहते हैं। तो जो शिवालिक है हमारे पास, यहां पे आ जाओ, ये तो पहला क्या हो गया? पहला हो गया ग्रेट हिमालयाज, दूसरा क्या हो गया? मिडल हिमालयाज, और थर्ड क्या है? थर्ड शिवालिक है। तो जो शिवालिक है इसको आउटर हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, और शिवालिक जो है वो मरीन ओरिजिन नहीं है। शिवालिक का जो ओरिजिन हुआ है वो फ्लूवियल ओरिजिन है। फ्लूवियल का मतलब यह है कि जो ग्रेट हिमालयाज और मिडल हिमालयाज से जो रिवर आ रही थी
वो रिवर अपना सेडिमेंट लेके आ रही थी, वो सेडिमेंट उनकी फुट हिल्स में जमा होता गया और कंप्रेशन के कारण वो क्या हो गया, उसमें अपलिफ्टमेंट हो गया, उसमें उभार आ गया। तो इसलिए शिवालिक इज द अपलिफ्टेड फ्लूवियल सेडिमेंट्स। ये फ्लूवियल सेडिमेंट था जिसका अपलिफ्टमेंट हुआ है और क्या बना है, शिवालिक बना है। शिवालिक जो है इसको भी क्या कहते हैं, अलग अलग पार्ट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इसको जम्मू कश्मीर में, मैं लिख देता हूं यहां पर, जो शिवालिक है, जो शिवालिक है इसको जम्मू कश्मीर में जम्मू हिल्स के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में इसको किस नाम से जानते हैं, जम्मू हिल्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब हम नीचे पहुंचते हैं तो उत्तराखंड में इसे दूधवा हिल्स के नाम से जाना जाता है। इन उत्तराखंड दिस इज कॉल्ड एज दूधवा हिल्स। उत्तराखंड में क्या कहते हैं, इसे दूधवा हिल्स कहा जाता है। तो यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो दूधवा हिल्स है ये किसकी रेंज है, ये दूधवा हिल्स किसकी रेंज है, दूधवा हिल्स आपकी शिवालिक की रेंज है। और जब थोड़ा बहुत शिवालिक नेपाल में एंटर करता है तो वहां पर इसे कहते हैं छुरिया मुरिया हिल्स। नेपाल में इसे छुरिया मुरिया के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसे छुरिया मुरिया हिल्स के नाम से जाना जाता है। इज इट क्लियर? तो यहां पर क्या हो गया हमारे पास, कि हमने कहा कि सबसे पहले हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा। ट्रांस हिमालय की 3 रेंज पढ़ी, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर। उसके बाद हमने हिमालयन रेंज पढ़ी। हिमालयन रेंज में ग्रेट हिमालयाज, मिडल हिमालयाज, शिवालिक। ग्रेट हिमालयाज हमने पढ़ लिया कॉन्टिन्यूअस है, मिडल हिमालयाज हमने देख लिया ब्रोकन है, और जो शिवालिक्स हैं वो मोस्टली कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इनको अलग अलग पार्ट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। शिवालिक को हमने देख लिया कि शिवालिक कहाँ कहाँ होता है, शिवालिक की कौन सी रेंज है और शिवालिक को किस नाम से जाना जाता है। तो ये क्या हो गए, ये हमारे पास यहां देखो काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ग्रेट हिमालयाज, मिडल हिमालयाज और शिवालिक रेंज। तो देखो शिवालिक रेंज आपको दिख रही है कि शिवालिक रेंज जब यहां आ रही है तो शिवालिक रेंज एकदम मर्ज हो जा रही है, और उसके बाद यहां आपको इस एरिया में शिवालिक रेंज देखने को नहीं मिलेगी, यहां आपको शिवालिक नहीं मिलता है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि हिमालयाज को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ट्रांस हिमालय, हिमालयन रेंज एंड देन पूर्वांचल हिल्स। अब ये जो पूर्वांचल हिल्स हैं, इस पूर्वांचल हिल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां पे आप देखें, ये आपको कुछ रेंज दिखाई दे रही है, नागा हिल्स, और ये पूरा डायग्राम नहीं है, इसमें कुछ रेंज आपको और आगे दिखाई देंगी। तो अब हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे कि ठीक है सर, अब हम डिस्कस करेंगे पूर्वांचल हिल्स के बारे में। तो अब आ जाओ, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पूर्वांचल हिल्स। पूर्वांचल हिल्स क्या है कि जब हिमालयाज बैंड लेता है तो ये कहां एंटर कर जाती हैं, ये एंटर कर जाती हैं, ये सिक्किम हो गया, ये सिक्किम के बाद क्या हो गया, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, और उसके बाद आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए। यहां पर क्या है, यहां पर कुछ हिल्स हैं, यहां पर कुछ हिल्स हैं इस तरीके से। ये जो हिल्स हैं इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपकी जो एटलस है उस एटलस में इनका नाम बेसिकली लिखा हुआ है। यहां जो सबसे पहले है उसका नाम है पटकाई हिल्स, दिख रहा होगा आपको एटलस में, पटकाई हिल्स। और पटकाई हिल्स कहां है, दीज आर इन द अरुणाचल प्रदेश। पटकाई हिल्स कहां है, अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद क्या है नंबर 2 पे, नागा हिल्स। नागा हिल्स कहां है, एज द नेम सजेस्ट्स, नाम बता रहा है कहां है, दीज आर इन द नागालैंड। नागालैंड। 3rd नंबर पे जब पहुंचते हैं तो क्या है, मणिपुर हिल्स, एंड एज द नेम सजेस्ट्स कहां है, मणिपुर के एरिया में पड़ती हैं। और उसके बाद तीसरी जो हिल्स हैं वो चौथी जो हिल्स हैं वो चौथे नंबर पर आती हैं, मीजो हिल्स। और मीजो हिल्स का जो दूसरा नाम है वो मीजो हिल्स का एक नाम और भी है, मीजो हिल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज लुसाई हिल्स। तो मीजो हिल्स या लुसाई हिल्स कहां पर हैं, एज द नेम सजेस्ट ये कहां पर पड़ती हैं, मिजोरम में। इज इट ओके? तो ये जो हिल्स हैं ये किसको कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, ये आपके पूर्वांचल हिल्स को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, पटकाई, नागा, मणिपुर और मिजोरम। और ये आपसे क्या करेगा, वो ये आपसे पूछेगा नॉर्थ से साउथ अरेंज करवा लेगा। तो नॉर्थ से साउथ अरेंज करवा लेगा तो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और यहां पर क्या है, डाफला, मिरी, अबोर, और यहां पर पड़ती है मिसमी हिल्स। यहां तक समथिंग लाइक दिस, यहां डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। तो डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी किसका पार्ट है, मिडल हिमालयाज का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, ऑल ऑफ दीज आर पूर्वांचल हिल्स। ये जो हिल्स हैं यहां पर ये चारों किसका पार्ट है, ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिल्स। यहां मैंने आपको बताया
कि जब हम मिडिल हिमालयाज की बात कर रहे थे, जब हम ग्रेट हिमालयाज की बात कर रहे थे, तो नंगा पर्वत से शुरू होते हैं और यहां तक फैले हुए नामचा बरवा तक, और उसके बाद ये जो मिडिल ग्रेट हिमालयाज है ये कॉन्टिन्यूअस है, इनका मोस्टली पार्ट जो है नेपाल में है, तिब्बत में है। और उसके बाद मिडिल हिमालयाज है, मिडिल हिमालयाज को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार कहते हैं, उत्तराखंड में नाग टिब्बा कहते हैं, और उत्तरांचल क्षेत्र में दो पार्ट बनते हैं इसके, मसूरी हिल्स और गढ़वाल हिल्स। ठीक है, तो मसूरी हिल्स और गढ़वाल हिल्स। इसके बाद जब हम शिवालिक की बात करते हैं तो शिवालिक को जम्मू कश्मीर में जम्मू हिल्स कहते हैं, उत्तराखंड में इसको दूधवा हिल्स कहते हैं, और नेपाल में इसको क्या कहा जाता है, नेपाल में इसको छुरिया या फिर छुरिया मुरिया के नाम से ही जाना जाता है। दीज आर कॉल्ड एज द छुरिया मुरिया इन द नेपाल। सो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आपको ये बातें जो है वो समझ आई होंगी। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, इज इट ओके? और मिडिल हिमालयाज को महाभारत रेंज भी कहा जाता है, महाभारत रेंज मिडिल हिमालयाज को नेपाल में कहा जाता है। लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज इट इज क्वाइट मोर देन इनफ। जो डेटा है वो मैंने आपको दे दिया है, मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं, और मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले काराकोरम लद्दाख जस्कार है, देन ग्रेट हिमालयाज है, मिडिल हिमालयाज है, शिवालिक है, और उसके बाद उसकी क्या पड़ती हैं, पूर्वांचल हिल्स पड़ती हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो हिमालयन रेंजेस हैं, ये जो हिमालयन रेंजेस हैं, वो सारी हिमालयन रेंजेस मैंने आपको समझा दी हैं, मैंने आपको बता दी है। इज इट ओके? अब क्या है कि अगला जो हम सेशन लेंगे उसमें हम हिमालयाज के रीजनल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। रीजनल डिवीजन का मतलब यह है कि हिमालयाज को रिवर्स के हिसाब से, ठीक है, रिवर्स के हिसाब से कैसे बांटा गया है, कि इंडस और सतलज के बीच में क्या है, सतलज काली के बीच में क्या है, काली से कोसी के बीच में क्या है, कोसी से तिस्ता के बीच में क्या है, और तिस्ता से दिहांग के बीच में क्या है। तो नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन होगा वो नेक्स्ट डिस्कशन आवर नेक्स्ट डिस्कशन विल बी अबाउट द रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज। तो आपको ये क्लास, ये सेशन, ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जाके जरूर से जरूर बताना है, और इसके अलावा आप सभी लोगों को इस सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करना है। सो इसी नोट के साथ आज मैं रोकना चाहूंगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए, और सबसे मेन बात, अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। तो इसी नोट के साथ आज विदा लेना चाहूंगा। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।